इस संसार में कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी अवश्य होती है। कुछ कमियां जन्म से होती हैं और कुछ परिस्थितियां हमें कमज़ोर बना देती हैं। लेकिन ईश्वर अक्सर हमारी उन कमियों को दूर करने के लिए किसी न किसी को हमारे जीवन में भेजता है। कभी वह गुरु बनकर आता है, कभी माता पिता बनकर और कभी एक सच्चे दोस्त के रूप में। नमस्कार। आज की लघु कथा ये कैसी दोस्ती। ऐसी ही एक मित्रता की कहानी है जिसने एक लड़की की कमज़ोरी को उसकी सबसे बड़ी ताकत बनाने की कोशिश की। चंदा इंटरनेशनल विद्यालय की छात्रा थी। वह हकला कर बोलती थी, यही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा थी। विद्यालय की अधिकांश छात्राएं उसकी इस कमज़ोरी का मजाक उड़ाती थी। धीरे धीरे उसने बोलना ही कम कर दिया। कक्षा में जब भी अध्यापक कोई प्रश्न पूछते, उत्तर जानते हुए वह हाथ नहीं उठाती। उसे डर रहता कहीं फिर सब उसके बोलने पर हंस ना पड़े। कुछ छात्राएं तो उसे देखते ही उसकी नकल उतारने लगती। वह सबसे नजरें चुराकर रहने लगी। लगातार उपहास सहते सहते उसका आत्मविश्वास टूट गया। पढ़ाई में तेज होने के बावजूद वह औसत छात्रा बनकर रह गई। अर्धवार्षिक परीक्षा में वह असफल होने की कगार पर पहुंच गई। दोस्ती पर से भी उसका विश्वास उठ गया, क्योंकि जो भी उससे मित्रता करता, कुछ दिनों बाद वही उसकी हंसी उड़ाने लगता। अब वह विद्यालय जाने से भी कतराने लगी। उसके माता पिता उसकी बदलती मनः स्थिति देखकर बहुत चिंतित रहने लगे। इसी बीच दिल्ली से मिन्नी नाम की एक नई छात्रा ने उसी विद्यालय में प्रवेश लिया। संयोग से वह चंदा की बेंच पर ही बैठी। पहले ही दिन उसने महसूस कर लिया कि पूरी कक्षा चंदा का मजाक बनाती है। मिन्नी सुंदर, आत्मविश्वासी और पढ़ाई में अत्यंत होनहार थी। आश्चर्य की बात यह थी कि जब भी कोई उससे बात करता, वह भी हकला कर ही उत्तर देती। शुरू शुरू में पूरी कक्षा उसका भी मजाक उड़ाने लगी, लेकिन वह कभी चुप नहीं हुई। पढ़ाई में लगातार प्रथम आने के कारण धीरे धीरे सबका व्यवहार उसके प्रति बदल गया। अब कोई उसका उपहास नहीं करता था। मिन्नी और चंदा की मित्रता गहरी होती चली गई। अब चंदा विद्यालय से छुट्टी नहीं लेती थी। छुट्टी वाले दिन भी उसे विद्यालय की याद आती। घर पहुंचते ही वह मिनी को फ़ोन करती। दोनों पढ़ाई की बातें करती, एक दूसरे का उत्साह बढ़ाती। धीरे धीरे चंदा का आत्मविश्वास लौट आया। उसका मन पढ़ाई में लगने लगा। समय बीतता गया। वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। इस बार विद्यालय में प्रथम स्थान पर दो नाम थे, मिनी और चंदा। जो चंदा कभी उपहास का पात्र थे, आज वही सबके सम्मान का पात्र बन चुके थे। उसके मन ही मन निश्चय किया कि इस सफलता का श्रेय वह अपनी प्रिय मित्र मिन्नी को देगी। उसी शाम वह बिना बताए मिन्नी के घर पहुंच गई। घर के बगीचे में उसने जो दृश्य देखा, उसे देखकर वह स्तब्ध रह गई। मिनी अपने माता पिता से बिल्कुल सामान्य और स्पष्ट शब्दों में बातें कर रही थी। वह बिल्कुल भी हकला नहीं रही थी। चंदा का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह चुपचाप लौटने लगी। तभी मिनी ने उसे देख लिया। वह दौड़कर आई और उसे गले लगाने लगी, लेकिन चंदा ने उसे झटक दिया। उसी समय मिनी के माता पिता वहां आ गए। उन्होंने स्नेहपूर्वक चंदा से कहा, बेटी, यदि कोई गिर जाए तो उसे उठाने के लिए दूसरे को भी झुकना पड़ता है। मिनी ने तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाया। उसने केवल तुम्हें यह विश्वास दिलाने के लिए हकलाने का अभिनय किया कि यह कमजोरी तुम्हारी पहचान नहीं है। यदि वह तुम्हारे साथ वैसा अनुभव
साझा ना करती तो शायद तुम कभी अपने भीतर छिपी हुई प्रतिभा को पहचान ही नहीं पाती। वे आगे बोले, ईश्वर की दी हुई कमियां इंसान को उतना नहीं तोड़ती जितना समाज बार बार उन कमियों का एहसास करवा कर उसे तोड़ देता है। सच्चा मित्र वही है जो किसी कमजोरी को उसकी ताकत में बदल दे। चंदा की आंखों से पश्चाताप और खुशी के आंसू एक साथ बहने लगे। उसने मिनी को गले से लगा लिया और भर्राई स्वर में कहा, आज समझ में आया कि सच्ची दोस्ती साथ चलने का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे को आगे बढ़ाने का नाम है। हमारी दोस्ती ने हमें दो शरीर ही नहीं बल्कि एक आत्मा की भावनाएं भी दे दी। उस दिन दोनों सहेलियों की आंखों में केवल आंसू नहीं थे बल्कि एक ऐसी मित्रता की चमक थी जो जीवन भर कभी भी फीकी पड़ने वाली नहीं थी। अंत में आप सभी से एक प्रश्न, क्या आपको लगता है मिनी ने चंदा का आत्मविश्वास लौटाने के लिए हकलाने का जो अभिनय किया, क्या वो सही था? यदि आप मिनी की जगह होते तो कौन सा तरीका अपनाते? अपने कमेंट्स में अवश्य लिखिए। आपकी एक सोच किसी और के जीवन को नई दिशा दे सकती है। नमस्कार।